हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग जॉन मिल्टन के वर्क्स को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली क्लास मतलब कल की क्लास में हमने क्या किया था, बायोग्राफी कवर कर लिया था। बायोग्राफी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे वो हमने सारे कवर किए थे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, वर्क्स की। जॉन मिल्टन ने क्या क्या लिखा है और वो किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, सारी चीजें हम देखेंगे इसमें, ठीक। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, क्लास खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को क्लास जो है अच्छी लगती है या कैसी लगती है, कमेंट करके हमें जरूर बताया करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जॉन मिल्टन, जिनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि जॉन मिल्टन को क्या कहा जाता है, तो वो बिलेट एलिजाबेथन पोएट कहा जाते हैं। ओके, इनके वर्क्स देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो पहले वर्क्स की बात करें, मतलब पहली पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि क्या है, एक ओड है, ठीक है। ये 1629 में लिखी गई, ठीक है। और कब लिखी गई, तो ये एक सेलिब्रेशन जो है क्राइस्ट बर्थ के मतलब 25 दिसंबर को, ठीक है। ये सेलिब्रेट की गई, लिखी गई कब, 1629 और 25 दिसंबर को। ओके, जो कि उस समय क्या था, क्राइस्ट बर्थ को सेलिब्रेट किया गया है इस पोएम में। क्लियर। नेक्स्ट पोएम की, और हाँ, इस पोएम में एक चीज और पूछा जाता है कि ये जो पोएम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ओड जो है, ये जो मिल्टन थे वो मतलब उनकी एज क्या थी जब इन्होंने इस पोएम को लिखा था, तो वो 21 ईयर्स के थे। कितने, 21 ईयर्स के। क्लियर। ये मतलब सारे क्वेश्चन कब लिखी, कब ये पोएम कंपोज कब की गई, लिखी कब गई, तो 1629 में। और उसकी डेट क्या थी, तो 25 दिसंबर, जो कि क्राइस्ट का बर्थ सेलिब्रेट किया गया इसमें, ठीक है। और उनकी एज क्या थी, तो 21 ईयर्स के थे जब ये पोएम लिखी गई। ओके, नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं, जो वर्क्स उनकी, तो ये ऑन शेक्सपियर, ठीक है। ऑन शेक्सपियर जो है ये 1630 में इन्होंने इसको लिखा, ठीक है। कब लिखा, 1630 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑन शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के बारे में सारी चीजें इन्होंने इसमें लिखा है, बताया है। जॉन मिल्टन ने क्या किया है, ऑन शेक्सपियर को लिखा है शेक्सपियर के ऊपर, ठीक है। कब, 1630 में। क्लियर। और ये पोएम जो है पब्लिश कब हुई, तो ये एनॉनिमसली, मतलब गुमनाम तरीके से पब्लिश हुई थी 1632 में। और 1632 में क्या हुआ था, विलियम शेक्सपियर का सेकंड फोलियो, जब आप जानते हैं सेकंड जो है विलियम शेक्सपियर का सेकंड फोलियो आया था 1632 में, ठीक है। जब ये पब्लिश हुआ था, उसी में ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी उसी समय 1632 में, ठीक है। टीजीटी 2021 में, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि ऑन शेक्सपियर जो है ये पब्लिश कब हुआ था, ठीक है। तो ये 1632 में पब्लिश हुआ सेकंड फोलियो में विलियम शेक्सपियर के। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, टू द नाइटिंगेल, ठीक है। ये पोएम जॉन मिल्टन की है, टू द नाइटिंगेल। और ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जिसको जॉन मिल्टन ने 1631 में लिखा है, ठीक है। क्या एज थी उस समय, तो ये 23 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 23 ईयर्स के थे। और नेक्स्ट की बात करें, आर्केड्स, ठीक है, जो 1630 से लेकर के 1634 के बीच में लिखी गई, ठीक है। कौन सी पोएम, कौन सी वर्क्स, तो आर्केड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यल एलेग्रो एंड एल पेंसिरोसो, ठीक है। ये पोएम जो है 1631 से लेकर के 1634 के बीच में लिखी गई, एलेग्रो एंड एल पेंसिरोसो, ठीक। ये पोएम जो है, इसको आप कंपेनियन पोएम भी कह सकते हो, ठीक है, या इसको ट्विंस पोएम भी कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी जॉन मिल्टन ने ऐसे कौन सी दो पोएम लिखी हैं जिनको कंपेनियन पोएम्स या जो है ट्विंस कहा जाता है, तो इसको एलेग्रो और एल पेंसिरोसो को, ठीक। एल एलेग्रो का मीन पूछ लिया जाता है कि इसका मीन्स क्या होता है, ठीक। तो इस एलेग्रो का मीन्स होता है द हैप्पी मैन, ठीक है। एल एलेग्रो का क्या मतलब होता है, द हैप्पी मैन। क्लियर। और एल पेंसिरोसो का मतलब होता है द थॉटफुल मैन, द थॉटफुल मैन। क्लियर।
एल एलिग्रो का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मीन्स एल एलिग्रो का मतलब द हैप्पी मैन होता है। ओके, एल पेंसिरोसा का मतलब होता है द थॉटफुल मैन। क्लियर। और ये इसको कंपेनियन ट्विंस पोएम भी कहा जाता है, जो कि 1631 से लेकर 34 के बीच में लिखी गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉमस। ठीक है, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है कॉमस। ये क्या है, ये एक मास्क है। ठीक है, इसके जनरल में पूछा जाए ये क्या है, तो ये एक मास्क है जिसको 1634 में जॉन मिल्टन ने लिखा है। ठीक, इस पोएम में जो ये कॉमस है, पोएम नहीं है, मास्क है। ठीक है, इसको जब इन्होंने लिखा तो इसमें इसकी स्टोरी क्या है, तो इसमें जो है एक 2 ब्रदर्स होते हैं। ठीक, 2 भाई और एक उसकी सिस्टर। ठीक, और सिस्टर को द लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द लेडी। मतलब आप, हम बता रहे हैं, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द लेडी जो है ये कैरेक्टर किसमें है, तो आप समझ लीजिए जॉन मिल्टन के कॉमस में। ठीक, तो 2 ब्रदर्स और उसकी एक बहन जिसको द लेडी कहा जाता है, इसकी पूरी स्टोरी है। इसमें इसकी मतलब इसकी जो चेस्टिटी मतलब पवित्रता होती है उसको सेड्यूस करने के लिए कॉमस आ जाता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन जो चेस्टिटी की देवी होती है, गॉडेस होती है, वो बात करें तो जो लिसिडस है, ठीक है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। कब लिखा, तो ये लिखा गया 1637 में। ठीक है, सारी चीजें, ये सारी डेट आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो लिसिडस जो है 1637 में लिखा गया और इसको पब्लिश कब किया गया, तो 1638 में। इसका पब्लिकेशन डेट पूछा जाए, मतलब जो सन है ये 1638 में, और इसको कंपोज तो 1637 में। ठीक, लिसिडस जो है ये एक पेस्टोरल एलिजी है। क्या है ये, एक पेस्टोरल एलिजी है। ठीक, इसमें जो है लिसिडस मतलब लिसिडस में जॉन मिल्टन ने क्या किया है, उनके एक फ्रेंड थे, फ्रेंड का क्या नाम था, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग जो कि जॉन मिल्टन के फ्रेंड थे, उनकी डेथ जो है वो जल्दी, मतलब वो बहुत ही कम एज में हो गई थी। उन्हीं के डेथ को लेकर के इस लिसिडस में जॉन मिल्टन ने सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाए क्या है, तो एक पेस्टोरल एलिजी है। और किसके डेथ पे ये एलिजी लिखी गई है, तो एडवर्ड किंग के, जो कि जॉन मिल्टन के फ्रेंड्स थे। ठीक, और पब्लिकेशन इसकी तो 1638 कहा जाए है, और लिखा कब गया, कंपोज कब किया गया, तो 1637 में। क्लियर। और क्या बात करें, इनका नेक्स्ट वर्क की बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिसिप्लिन, द जजमेंट ऑफ, ठीक है, मार्टिन बुशर, टेट्राकॉर्डन एंड सेलेस्ट्रियन। ठीक है, ये जो है 1643 से लेकर के 45 के बीच में आई। क्लियर। नेक्स्ट, आर्ट एजुकेशन एंड एरोपैजिट का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्ट एजुकेशन और एरोपैजिट का जो है ये किस सन में आया, ठीक, तो 1644 में। कब, 1644 में। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इकोनोक्लास्ट, ये 2 कब आई, तो 1649 में। डेट याद रखना आप, ये भी याद रखना कि ये किसकी है, आप एजुकेशन, और एरोपैजिट का जो है जॉन मिल्टन की है। ठीक, वो आई के मतलब इनको लिखा कब, तो 1644 में। क्लियर। दूसरा, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट और इकोनोक्लास्ट, ये दोनों कब आए, किसकी है, तो जॉन मिल्टन की है, और कब आई, तो 1649 में। डेट याद रखना और ये वाक्य याद रखना वाक्य। ठीक, पैराडाइज लॉस्ट जो कि क्या है, एक इपिक है इनकी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वर्क इनका कहा जाता है जॉन मिल्टन का। ठीक, एक इनकी पोयम सोनेट जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये पैराडाइज लॉस्ट, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुआ जॉन मिल्टन। ठीक, तो पैराडाइज लॉस्ट क्या है, एक इपिक है। इसको 1658 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और कंप्लीट कब कर पाया, तो 1665 में। ठीक, पैराडाइज लॉस्ट को। क्लियर। और ये पब्लिश कब हुई, तो इसको ये पब्लिश हुई 1667 में। क्लियर। जो है क्या है, इपिक है, और 1658 में जॉन मिल्टन ने इसको लिखना स्टार्ट किया और 1665 में इसको कंप्लीट कर पाए। और ये पब्लिश कब हुई, तो 1667 में। ठीक, पब्लिकेशन डेट इसकी पूछी जाए तो 1667, और लिखना कब स्टार्ट किया, 1658 में, कंप्लीट कब हुआ, 1665 में। क्लियर। और इसके कुछ पॉइंट और हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट जो है, हाँ, स्टार्टिंग में जब ये 1667 में पब्लिश हुई तो ये 10 बुक्स में आई। ठीक है,
इसका ओरिजिनल अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल जो है कितने बुक्स में है, तो ये 10 बुक्स में है, लेकिन बाद में इसको 12 बुक्स में कर दिया गया। ठीक है, शायद 7th को और 9th को, 7 और 10 इन दोनों को डिवाइड किया गया, मतलब 10 थे, जब 2 को डिवाइड करके 2 और बनाए गए तभी ये 12 हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पैराडाइज रिगेन, ठीक, और सैमसन एगोनिस्ट, ये दोनों जो हैं ये 1671 में आए। कब लिखा इन्होंने, पब्लिश भी और लिखा भी दोनों 1671, इसका डेट है 1671 में दोनों आई, पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट। ठीक, सैमसन एगोनिस्ट जो है इसके बारे में थोड़ा जान लो। इसका जो एक कैरेक्टर है सैमसन, ठीक, मेन कैरेक्टर इसमें सैमसन ही है। ओके, इसकी जो वाइफ होती है, ठीक, वो उसका क्या बोलते हैं उसको, डेलिला, ये उसकी वाइफ है जो इसको क्या करती है, इसको धोखा देती है। शादी इसलिए करती है इसका राज जानने के लिए, क्योंकि इसका जो पावर इसके अंदर होती है, सैमसन जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इससे कोई जीत नहीं सकता है, इतना ये पावरफुल होता है। लेकिन इसकी जो पावर है वो किसमें छिपी होती है, तो इसके हेयर लॉक्स में, हेयर लॉक में, मतलब बाल में इसके जो है सारी शक्ति इसके बाल में थी। इसी चीज को जानने के लिए डेल्ला को अपॉइंट किया गया था, मतलब डेल्ला को भेजा गया था कि मतलब इसको किसी भी तरीके से मतलब धोखा दो और इससे जानो कि इसकी पावर जो है किसमें है। तब डेल्ला ने इसे शादी की और इसकी सारी सब कुछ जानने के बाद जब उसको पता चल गया कि इसके हेयर में इसकी सारी शक्ति है, तो ये जा करके फिर उसके दुश्मनों से सारी बातें बता दी। और इसको जब सैमसन को पकड़वाया गया, उसके बाद सैमसन को पकड़वा लिया गया और उसके बाल, मतलब बाल से उसकी शक्ति थी ना, तो बाल को कटवा दिया गया और उसके बाद उसको अंधा कर दिया गया था सैमसन को। ठीक, क्लियर। और एक पॉइंट 1671 में एगोनिस्ट और पैराडाइज रिगेन, ये दोनों 1771 में आए। इसमें मेन कैरेक्टर ये है, इसकी वाइफ डेल्ला होती है, इसके फादर का नाम मेनोवा होता है। ठीक है, मेनोवा इसके फादर हैं। ठीक, 3 कैरेक्टर इसमें, अब एक कैरेक्टर है, एक हराफा। ठीक, इसमें 4 कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर को भी याद कर लो, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि सैमसन, मेनोवा और डेल्ला ये किस उसके कैरेक्टर हैं, तो सैमसन एगोनिस्ट के। ठीक, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि इनकी एक बहुत फेमस सोनेट है, आपने इंटर में शायद पढ़ा भी होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक, स्टार्टिंग में मिल्टन ने इसको जो है ये टाइटल नहीं दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो उन्होंने इसका टाइटल बाद में रखा। पहले इसका टाइटल जो है, इसको व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये टाइटल था। क्लियर। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अनदर टाइटल बताइए, मतलब क्या है, तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। नेक्स्ट, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ठीक, उसको उसका अनदर नेम, अनदर टाइटल देख लीजिए, तो मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सन। ठीक है, इसमें जो है जॉन मिल्टन अपनी डिसीज्ड वाइफ, मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड, इसमें मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ, ठीक है, सेकंड वाइफ के बारे में बात की है। सेकंड वाइफ तो आपने कल पढ़ा ही था, बायोग्राफी में कौन थी, तो कैथरीन वुडकॉक। ठीक है, तो उन कैथरीन के बारे में इसमें बात की है। इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस। ठीक, सन जो है इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस में जॉन मिल्टन ने किस वाइफ, मतलब उनकी 3 वाइफ थी ना, 3 शादियां की थी, तो उसमें से किस वाइफ के बारे में उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है, तो अपनी सेकंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।